श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 224वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग। हमने पिछली बार इस अध्याय का शुरुआत की थी और अभी और पहला श्लोक किया था, तो अब पहला श्लोक को एक बार दोहरा लेते हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। मैंने शायद बताया था कि ये श्लोक जो है ये एक्स्ट्रा माना जाता है, मगर ये एक्स्ट्रा श्लोक के बगैर इस चैप्टर की भूमिका नहीं बनती है। तो इसकी भूमिका है 7वें अध्याय के अंदर में ज्ञान विज्ञान योग के अध्याय के अंदर में 4था और 5वां श्लोक के अंदर में श्री कृष्ण ने उन्होंने अपने आप के परिचय देते हुए कहा था कि मेरी अपरा शक्ति जो है वो ये प्रकृति है, जिसके 8 भाग हैं, पंचतत्व, बुद्धि, मनस, अहंकार, और इससे एक पराशक्ति है जो कि जीव है, जिससे मैं इस पूरे संसार का धारण करता हूँ। तो ये ब्रह्मन स्वरूप श्री कृष्ण वहाँ, परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण वहाँ योगावस्था के अंदर में सशरीर होने के बावजूद यहाँ अपने आप को ब्रह्मन की परिचय देते हुए उन्होंने ये बताया था, मगर उन्होंने विस्तार नहीं किया था। तो वो विस्तारित रूप से इसे जानने के लिए और तरह तरह के दर्शनों के अंदर में, अद्वैत के दर्शन के अंदर में, वैशेषिक दर्शन के अंदर में और सांख्य दर्शन के अंदर में ये शब्द पाए जाते हैं। तो ये इन शब्दों की नॉलेज जो है, इस शब्दों की जो के बारे में अर्जुन को पता था, मगर इन शब्दों का अर्थ उसे नहीं पता। इसीलिए वो पूछ रहा है कि पुरुष कौन, प्रकृति कौन, क्षेत्र कौन, क्षेत्रज्ञ कौन, और ज्ञेय जानने की चीज क्या है, और उसे उसे कैसे जाना जाता है। तो ये बताने के लिए शुरू करते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शुरू करने के पहले ही एक चीज हम लोगों को समझना है कि श्री कृष्ण को कोई भी सवाल जब भी अर्जुन पूछता है, हम जब पूछते हैं, तब वो तुरंत उत्तर दे देते हैं, मगर वो उत्तर एकदम टाइट होता है, एकदम शॉर्ट में एकदम उत्तर दे देते हैं। समझने वाले को वही सब कुछ समझ में आ जाता है, मगर नेचुरली हम भी अर्जुन जैसे ही हैं, तो हमें एक बार में नहीं समझ में आता है। तो दूसरे श्लोक के अंदर में उन्होंने 6 श्लोकों का 6 चीजों का उत्तर एक्चुअली उन्होंने दे दिया था, मगर उतना विस्तारित रूप से नहीं दिया कि हम अपने आप समझ सके, इसीलिए उसे भी वापस उनको समझाना पड़ता है। तो श्री कृष्ण यहाँ उत्तर, और एक चीज हम लोगों ने पहले भी देखी होगी कि श्री कृष्ण जब अर्जुन के सवालों का उत्तर देते हैं तो उसी ऑर्डर में देते हैं जैसे जैसे अर्जुन ने पूछा है, मगर यहाँ वो अपनी ही पद्धति से थोड़ा सा भिन्न करने लगे हैं। क्योंकि वहां वो पहला चीज उसने क्या पूछा, अर्जुन ने पूछा कि मुझे ये प्रकृति क्या है, इसके बारे में समझाओ। तो प्रकृति के बारे में समझाने के पहले श्री कृष्ण शुरू करते हैं, अच्छा हमारी आइडेंटिफिकेशन किस चीज पर है, हम किस चीज से आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, शरीर से। तो शरीर के माध्यम से आइडेंटिफाई करने वाले को इस आइडेंटिफिकेशन को हटाने की जरूरत पहले है, इसीलिए उनका डिस्क्रिप्शन जो है, उत्तर जो है वो इसी शरीर से शुरू होता है, और इसीलिए वो डायरेक्टली उसी ऑर्डर को नहीं फॉलो करते हैं। स्कूल में भेजने के बाद सीधा क्लास 10 में नहीं ले जाते हैं बच्चे को,
पूरी क्लास नर्सरी, फिर क्लास 1, 2, 3, लोअर स्कूल, मिडिल स्कूल, हायर स्कूल इत्यादि इत्यादि करने के बाद वो क्लास 10 की परीक्षा देने के बाद आगे बढ़ता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण दूसरे श्लोक के अंदर में कहते हैं, दूसरा श्लोक ले लीजिए। श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं मित्यभिधीयते क्षेत्रं मित्यभिधीयते इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं मित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं मित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, इदम ये शरीरम, शरीर को मतलब हम समझते हैं कौन्तेय, कुंती के पुत्र कौन्तेय, क्षेत्रम हमने कल देखा था, क्षेत्र का मतलब खेत, जहां फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, जहां एक्टिविटी होती है, क्षेत्रम इति इसे अभिधीयते इसे बोला जाता है। एतत् ये यह जो वेत्ति, एतद् यो वेत्ति, वेत्ति यानी जानने वाला, जो जानता है, तम उसे प्राहुहु बोला जाता है, क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र को जानने वाला, इति ऐसे, तद्विदः ये जिन लोग जो जानते हैं वो ऐसा बोलते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जो जानते हैं वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि ये शरीर जो है उसे क्षेत्र कहते हैं और इस शरीर को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। कौन कहता है? ये जो जानने वाले होते हैं वो कहते हैं। जानने वाले यानी ऋषि मुनि जो भी। पहला डिक्लेरेशन जो है, पहली जो उन्होंने एक वाक्य कह दिया, इसी के अंदर में पूरी सीख एक बार में आ जाती है। इदम शरीरम, हमारी भावना क्या है अभी जानते हैं? अहम शरीरम, मैं शरीर हूं। श्री कृष्ण बोल रहे हैं इदम शरीरम, ये शरीर। अब जब हम किसी चीज को बोलते हैं कि ये है, तो जब उंगली दिखाकर बोलते हैं ये है, तब वो उंगली दिखाने वाली चीज मैं नहीं हो सकता ना। एक छोटा सा एक्सरसाइज कर ले, ये क्या है? अपना अपना देखिएगा, मेरा नहीं। तो ये अब यदि देखें और इसको देखकर क्या बोलेंगे? बोलेंगे ये अंगूठा है। किसका अंगूठा? ये मेरा अंगूठा, ये अंगूठा है। उंगली पॉइंट करके बोलेंगे इदम अंगुष्ठम। इदम अंगुष्ठम का मतलब हो गया कि ये अंगूठा मैं नहीं हो सकता। इदम अंगुलम, ये उंगली मैं नहीं हो सकता। इदम हस्तम, मैं ये हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इदम। श्री कृष्ण यहाँ इदम वर्ड यूज करके बहुत क्लियरली हमें एक बार में सिखा देते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो। मगर हमारे लिए क्या है कि हमारी आइडेंटिफिकेशन अहम शरीरम से है। अहम शरीरम, शीशे में अपने आप को जब देखते हैं तो हम बोलते हैं ये मैं हूं, मैं, ये मेरा शरीर है, ये कभी नहीं बोलते हम लोग ना। ये मेरा शरीर है, ये मेरा मनस है, ये ऐसा तो नहीं बोलते हम लोग। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हमारी आइडेंटिफिकेशन शरीर के साथ है। दूसरा वो वर्ड यूज करते हैं शरीरम। शरीरम का मतलब होता है यत् क्षीर्णम गच्छति इति शरीरम। यत् क्षीर्णम गच्छति, जिसमें क्षय होता है उसको शरीर कहते हैं। जिसी भी चीज को का क्षय होगा उसको शरीर कहते हैं। एक ये एक सत्य है जिसके साथ हम नित्य जीते हैं।
नींद से सवेरे उठते हैं तो भूख लगती है, भूख लग या फिर हम मल त्याग करते हैं, उसके बाद भूख लगती है, खाना हजम होता है, दाढ़ी बढ़ती है, बाल झड़ जाते हैं। ये सब जो है, ये हम बोल रहे हैं विकसित हो रहा है। बच्चे की जब दांत पहली बार निकलते हैं ना, तब हम बोल रहे हैं बच्चा बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चा विकसित हो रहा है, बच्चा अब बाल्यावस्था, शिशु शैशवावस्था से बाल्यावस्था की ओर जा रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, उसका शरीर क्षय हो रहा है। और ये क्षय जो है, ये जब एक पर्टिकुलर उम्र के बाद हम लोगों को लगता है हाँ अब क्षय हो रहा है, एक्चुअली वो क्षय का पोर्शन शुरू हो गया जिस क्षण वो इस शरीर को धारण करता है गर्भ के अंदर ही, उधर से ही क्षय शुरू हो गया। हमें लग रहा है कि वो बढ़ रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है, वो क्षय हो रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं कि शरीरम, शरीरम का मतलब यत् क्षीणम गच्छति इति शरीरम, सब कुछ क्षय हो रहा है। मगर हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है इस बॉडी के साथ है, तो इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं ये बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। तो इसी यानी जो भी चीज के अंदर में क्षय यानी जो बदलाव हो रहा है वो शरीर है। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ कहाँ बदलाव हो रहा है। एक तो है हमारी इस जो शरीर आप देख पा रहे हैं, अपने आप को और दूसरों को देख पा रहे हैं, यानी इस शरीर को हम स्थूल शरीर बोलते हैं। इसके अलावा मेरे अंदर में, मनस के अंदर में और बुद्धि के अंदर में बहुत सारे विचार, बहुत सारे इमोशंस, भावनाएं बहुत सारी उथल पुथल कर रही हैं, कंटिन्यूस बदलाव हो रहा है जिसको आप शायद देख नहीं पा रहे हैं, मगर मैं उसका अनुभव कर पा रहा हूँ। वो बदलाव जहां हो रहा है उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। और तीसरा और एक है मेरे पास, मेरे रसगुल्ले। तो ये मेरे रसगुल्ले को तो मैं लेकर कितने योनियों से और जब चींटी था ना मैं, तब भी मुझे रसगुल्ले पसंद थे। तो चींटी की योनि से लेकर इस मनुष्य योनि तक मैं रसगुल्ले को लेकर घूम रहा हूँ। कभी कभी रसगुल्ला बदल जाता है और वो गुलाब जामुन बन जाता है, वो भी बदलता है। तो ये जो वो बदलने वाला वासना है, बदलने वाली वासना है, वो कहाँ है, वो कारण शरीर के अंदर में है। तो ये तीनों शरीर हमारे जो हैं ये क्षय के पात्र हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण बोल रहे हैं इदम शरीरम, इदम शरीरम, ये शरीर तुम्हारा क्या है। इस शरीर को क्या बोलते हैं, शरीर को बोलते हैं, श्री भगवान बोलते हैं इदम शरीरम क्षेत्रम इत्यभिधीयते। कौन्तेय को बोल रहे हैं हे कौन्तेय इदम शरीरम क्षेत्रम इत्यभिधीयते। तो इसे अभिधीयते इसे बोला जाता है, इसे क्षेत्र बोला जाता है। तो फिर दूसरी लाइन में वो क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं कि इसको जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ, इस शरीर को जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। शरीर को कौन जानता है, अरे मैं ही तो शरीर हूं, मुझे कौन जानता है। थोड़ा सा सोचिए, सोचने की जरूरत एक्चुअली नहीं है। यदि हमने 1 से 6, 7 से 12 हर एक चैप्टर के पीछे जो हमें एक्सरसाइजेस करनी थी, ये यदि हम लोगों ने की है, तो हम अपने शरीर को हम अपने शरीर को हमने देखा है, सही है। हमने अपने शरीर को ऑब्जर्व किया है, शरीर के अंदर में बदलाव हो रहा है ये हमने ऑब्जर्व किया, शरीर को साक्षी भाव से हमने एक्सपीरियंस किया है। वैसे ही हमने अपने मनस को भी एक्सपीरियंस किया है, अब भी कर सकते हैं। मनस को थोड़ा सा हट जाइए, अपने इस लेक्चर से भी हट जाइए और थोड़ा सा अपने मनस के साथ जो जुड़े हुए हैं उससे भी हट जाइए। मनस के अंदर में क्या चल रहा है, कौन सी भावनाएं चल रही है, क्लियरली दिखती है। देख कौन रहा है, देख कौन रहा है, क्षेत्रज्ञ, जो इसे देख रहा है, जो इसे जान रहा है। ये वो भी जानता है कि उसे क्या पता है और उसे ये भी पता है उसे क्या नहीं पता है। यानी उसको अपनी विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान है, दोनों की परिचय है। तो उसे अपने शरीर, मनस, बुद्धि
तीनों के अंदर के जो विचलन हो रहा है, ये विचलन वो निर्विकार होकर देख रहा है। छांदोग्य उपनिषद में कहानी है एक बहुत सुंदर सी, जहां वर्णन है दो पक्षियों का। दो पक्षियों का वर्णन है। वो दो पक्षी कौन है? एक ऊपर बैठा हुआ है, शांति से बैठा हुआ है, हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है, दूसरे को देख रहा है। दूसरा जो है नीचे की टहनी से शुरू करता है, वो दाना चुग रहा है, कभी वो दूसरी चिड़िया के पीछे दौड़ रहा है, कभी दूसरी चिड़िया वहां आ जाती है तो उसे भगा रहा है। जिस दिन उसको दाना नहीं मिलता है तो वो दुखी हो जाता है, जिस दिन मिलता है तो वो सुखी हो जाता है, और बार बार वो नीचे वाला ऊपर देखकर बोलता है ये बहुत शांति से बैठा हुआ है। और वो धीरे 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 ऊपर की ओर जा रहा है। जाते जाते जब वो एकदम पास पहुंचता है तो वो बोलता है ये तो मैं ही हूं। हमारे अंदर कोई दो नहीं है, एक ही है, और हम इसे दो समझ रहे हैं, क्योंकि हम जब साक्षी भाव में उसे देख रहे हैं तो ये समझ रहे हैं कि ये अलग है मेरे से। तो ये जो देखने वाला जो है, जिसे आत्मन भी कहते हैं, जिसे ब्रह्मन भी कहते हैं, ये देही भी कहते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हम लोगों ने यूज किए हैं इसके बारे में। ये शब्द हमने बनाए हुए हैं, मनुष्य जाति ने इसे बनाए हो, क्योंकि इसका कोई वर्णन हो नहीं सकता है। देखिए, साधारण एक्सपीरियंस का भी हम वर्णन नहीं कर पाते हैं। हम यदि एक गुलाब के सुगंध का वर्णन करने का प्रयास करें किसी के साथ, तो सिर्फ उसे नेगेशन में ही उसे हम वर्णन कर पाएंगे कि ये मोगरा नहीं है। ये सुगंध बोला है तो हम ऑब्वियसली जिस दुर्गंध वाली चीजों का भी नाम नहीं लेते हैं, मगर सुगंध के बारे में ही, तो ये मोगरा नहीं है, ये जूई नहीं है, ये चंपा नहीं है, तो जो रह गया वो मोगरा, वो गुलाब है। ऐसे करके ही, क्योंकि उसका आप यदि बोलेंगे इसका ना सुगंध बहुत मीठा है, तो जो सुनने वाला होगा जिसने कभी गुलाब के सुगंध की का अनुभूति जिसको नहीं की, अनुभूति उसको नहीं है, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा अच्छा वो मीठा है, यानी वो शहद जैसा है। अरे नहीं, अरे बहुत उसके अंदर में ना एक एक एक, एक हल्की सी आभास होती है। अच्छा तो ये एंटी ग्रेविटी वाला कुछ चीज है। कोशिश कीजिए अपने आप ही किसी अनुभूति का वर्णन किसी के पास करना जिसे वो अनुभूति नहीं हुई हो। और यहाँ तो हम ब्राह्मण की अनुभूति की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण भी शब्द हम ही ने बनाया हुआ है, क्योंकि इस अनुभूति को हम, ये एक्चुअली अनुभूति ही नहीं है, क्योंकि अनुभूति के लिए अनुभव करने वाला भी एक होना चाहिए। उस अवस्था में ना अनुभूति है ना अनुभव करने वाला है, सब कुछ ही ब्रह्ममय है, मगर दूसरा वर्ड नहीं है। तो भगवान शंकराचार्य भी अपरोक्ष अनुभूति नाम से किताब उन्होंने लिखी है, क्योंकि उनके पास भी वर्ड्स नहीं थे, शब्द नहीं थे, और अनुभूति शब्द यूज करना पड़ता है। और इसीलिए यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जानता है, और इसीलिए वो यहाँ और कोई शब्द नहीं यूज कर क्षेत्रज्ञ वर्ड यूज कर रहे हैं। तो फिर ये क्षेत्रज्ञ ही यदि सब कुछ है, क्षेत्रज्ञ यदि सब कुछ जानता है, क्षेत्रज्ञ ही विद्या और अविद्या का परिचय कर पाता है, क्षेत्रज्ञ ही सारे भावनाओं को बिना विचलित हुए देख पाता है, तो इस क्षेत्र की क्या जरूरत है? भगवान शंकराचार्य यहाँ बहुत सुंदर से कहते हैं कि क्षतत्राणात् क्षेत्र इति कथ्यते। क्षतत्राणात् क्षेत्र इति कथ्यते। क्षत का मतलब होता है हमारा शरीर, आर्मर बोलते हैं ना जिसको, तो जो कवच, तो कवच को जो कवच होता है वो हमारा शरीर जो है ना, वो कवच है। क्षतत्राणात् इति क्षेत्र इति कथ्यते। इसे क्षेत्र बोला जाता है, जो क्षत है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जो हमारे लिए, ये हमारा एक, तो पहला ये है कि ये एक हमारा प्रोटेक्शन है, ये हम नहीं है, हमारा प्रोटेक्शन है, ये हमें रक्षा करता है। दूसरा, ये हमारे लिए भोग का माध्यम है। किस चीज का? कर्मफल का। कर्मफल का भोग का मतलब सिर्फ सुख नहीं, दुख भी हमारे लिए कर्मफल हो सकता है। कर्मफल
को भोगने के लिए, क्योंकि यदि कर्म की एक गठरी अभी भी बाकी है तो उस गठरी का क्षय हम ही को करना पड़ेगा, क्योंकि कर्ता एवं भोक्ता भवति, यदि मैं करता हूं तो मुझे भोगना पड़ेगा। तो यदि मुझे ही भोगना है तो भोगने के लिए एक साधन चाहिए, इसीलिए हमें शरीर धारण करना पड़ता है। तो इसीलिए शरीर क्या है, ये भोग करने का, कर्मफल भोग करने का साधन है। एक्चुअली कहते हैं कि भोगालयम स्थूल शरीर, स्थूल शरीर जो है, जो जागृत अवस्था के अंदर में, वो भोग का आलय है, क्योंकि वहां उसे दोनों कर्मफल, सुख वाले और दुख वाले का भोग उसे करना पड़ता है। तो वो भोग का आलय यानी बाहर भोग के निवास है। भोग का साधन क्या है, स्वप्नावस्था है, यानी सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के अंदर में, सूक्ष्म शरीर का मतलब सिर्फ सपनावस्था नहीं, मगर साथ साथ इसके हम मनस और बुद्धि भी समझना है, क्योंकि भोग का साधन कहाँ से शुरू होता है, उसकी साधन यानी जो जिससे साधना हम करते हैं, भोग की साधना कहाँ से करते हैं, मनस और बुद्धि से करते हैं। रसगुल्ला अभी सामने नहीं है, कहाँ है रसगुल्ला, मनस के अंदर में है। और मनस के अंदर में वो ऐसे डीपली, इतना डीपली, चूंटी चूंटी से लेकर पिपीलिका, कहते हैं पिपीलिका से लेकर अभी की योनि तक, बीच में शायद में कोई ब्रह्मा की योनि में भी से वापस आ गया, मगर मैं वो रसगुल्ले की गठरी लेकर घूमा। तो भोग कारणम कारण शरीर है। ये शरीर जो है इसको निग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा प्रोटेक्शन है और ये हमें कर्म फल से मुक्ति का भी मार्ग जो है इसी शरीर से ही निकलता है। क्योंकि जब हम अशरीरी हो जाएंगे, अव्यक्त से व्यक्त, व्यक्त से अव्यक्त, ये हम लोगों को चैप्टर 2 के अंदर में ही श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, ये तुम जिसको देख रहे हो ये पहले अव्यक्त थे, जन्मने के पहले अभी व्यक्त हैं, मरने के बाद अव्यक्त हो जाएंगे, तुम क्यों रो रहे हो। तो वैसे ही यहाँ हमें ये समझना है कि यदि जब तक हम व्यक्त रूप में व्यक्ति बनकर नहीं आते हैं, तब तक हमारे लिए ये चक्कर से मुक्ति मिलना संभव नहीं है। और इसके अंदर में भी, वो भी स्पेसिफिकली मनुष्य शरीर के अंदर में। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर के अंदर में विवेक है, दूसरे किसी शरीर के अंदर में विवेक नहीं है। असुर शरीर में विवेक नहीं है, देव शरीर में भी विवेक नहीं है। विवेक सिर्फ मनुष्य शरीर में ही प्राप्त होता है। और इसीलिए ये इसे निग्लेक्ट नहीं करना है। इसे यदि एक्सरसाइज करके फिट बनाना है तो वो भी करना है, रोग मुक्त करने के लिए योग प्राणायाम एक्सरसाइज करना है तो वो भी करना है, मगर उसके साथ लिप्त होकर उसी को अपने आप अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं समझना है। यही है पहले पहले वाक्य के अंदर में ही श्री कृष्ण ने हमें ये सीख दी हुई है। और एक बार श्लोक को दोहरा लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं नित्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कोई सवाल हो तो बताइएगा। एक्चुअली अचानक से याद आया कि केनोपनिषद के अंदर में इसी चीज के बारे में क्षेत्रज्ञ क्या हो सकता है, ये केनोपनिषद के अंदर में बहुत सुंदर से बताया गया है। केनोपनिषद के अंदर में पहले अध्याय में दूसरे श्लोक के अंदर में है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत् वाचोह वाचं स यु प्राणस्य प्राणः चक्षुश्चक्षुश्रुतिमुच्यते धीराः प्रेतास्य मा लोकामृता भवन्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्रम यानी जो ये कानों, जो सुनने की शक्ति का की शक्ति है। ये सुनने की शक्ति, ये हमारे श्रवण का श्रवण है, हमारे मन का जो मन है, मनस्य मन, वाणी के पीछे जो वाक है वो है, ये हमारे प्राणों का प्राण है और हमारे आंखों का आंख है। ज्ञानी पुरुष इसे, इस परे को पहचान कर इस पर पहुंचकर मुक्त हो जाते हैं और इस लोक से प्रयाण करके वो अमर हो जाते हैं। बहुत क्लियरली इसी भावना को
उपनिषद के अंदर में क्लियरली बताया गया है। सो श्री कृष्ण ने, और हम तो बार बार कहते ही है ना, श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषद सु, तो इसीलिए उपनिषद की कहाँ से इसकी रेफरेंस है वो भी थोड़ा सा जान ले तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सवाल है, देव शरीर में विवेक नहीं होता, फिर ये जो परोपकारी कार्य करते हैं या अथवा सिद्धि प्रदान करते हैं, ये कैसे जोड़ा जाता है? तो अच्छा, सिद्धि प्रदान करते हैं, सिद्धि मैं जो समझ रहा हूँ आपके सवाल का, इसका मैं उत्तर देने की कोशिश करता हूँ कि सिद्धि यहाँ वर्ड का मतलब होता है कि अष्ट महासिद्धियों के बारे में बताया गया है, 16 लघु सिद्धियों के बारे में बताया गया है, अनिमा, लघिमा, गरिमा इत्यादि इत्यादि। यानी ये है पावर्स ओवर द मटेरियल वर्ल्ड। ये मटेरियल वर्ल्ड जो है इसके अंदर इसको मैनिपुलेट करने की शक्ति, अब इसको मैनिपुलेट करने की शक्ति को सिद्धि बताया गया है। ये सिद्धि प्राप्त होती है थ्रू वेरियस प्रैक्टिसेस। साइंटिफिक प्रैक्टिसेस भी हमें इसी मटेरियल वर्ल्ड को मैनिपुलेट करने की शक्ति देते हैं। कैसे? एक हथौड़ी ले लीजिए, तो ये हथौड़ी एक मटेरियल वर्ल्ड को, भौतिक संसार को मैनिपुलेट करने की एक साधन है। क्यों? क्योंकि ये जो कीला है इसको भीतर घुसाने के लिए इसे यूज किया जा रहा है। मैंने मेरे भौतिक संसार को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया। जब मैंने ये टेबल बनवाया या चेयर बनवाई, तो मैंने एक सुतार के माध्यम से मैंने मेरी भौतिक जगत को बदल दिया। ये भी सिद्धि ही है। वो सिद्धियां जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अनिमा, लघिमा, गरिमा, ये अभी तक हमें साइंटिफिकली शायद समझ में नहीं आई है, इसीलिए हम इसे मिरेक्युलस समझते हैं, अद्भुत समझते हैं, अलौकिक समझते हैं, मगर ये भी भौतिक जगत के अंदर में ही है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है। ये भौतिक जगत के अंदर में भौतिक जगत को मैनिपुलेट करने की शक्तियां हैं। साइंस भी वही है। साइंस इससे बड़ा नहीं है, इससे अलग नहीं है। साइंस और कुछ नहीं करता अदर देन दिस। आज जहां बारिश नहीं होती है वहां बारिश करवाते हैं ना, वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड की स्प्रेइंग करते हैं बादलों के अंदर में, वहां पानी इकट्ठा हो जाता है, बारिश हो जाती है। सीडिंग द क्लाउड्स कहते हैं इसको। ये क्या कर रहे हैं हम? अभी हम आसमान में उड़ पाते हैं, भले वो हवाई जहाज के माध्यम से, उसे हमें अब आश्चर्यजनक क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आश्चर्य, देखिए, यदि हम 200 साल के पहले के किसी मनुष्य को लेकर आज को यहाँ लेकर आए ना, तो वो बोलेगा कि आज की दुनिया के लोग सब सुपरमैन हैं। एक यंत्र उठाते हैं और उससे लाखों माइल दूर की किसी व्यक्ति के साथ बात कर लेते हैं। यह आश्चर्यजनक नहीं है क्या? सिद्धि नहीं है क्या? देवलोक में सिद्धि इसीलिए नहीं है क्योंकि देवलोक जो है वो भोग लोक है, ये कर्मलोक है। तो देवलोक के अंदर में जब आत्मा देवलोक के माध्यम से, 8वें चैप्टर में हम लोगों ने देखा था ये, कि वो जब देवलोक के माध्यम से वापस आता है तो वहां उसने अपने कर्म के फल के अंदर में भोग जो है या वासना, भोगों की वासना जो है वो वहां थोड़ी सी पूर्ण कर ली होती है, और उसके बाद फिर क्या होता है, उसे बाकी कर्म फल पूरा करने के लिए वापस आ जाना पड़ता है। श्री कृष्ण ने चैप्टर 8 के अंदर में इसे बहुत लॉजिकली समझाया। तो इसीलिए हमें किसी व्यक्ति के माध्यम से या किसी अलौकिक शक्ति के माध्यम से मुक्ति नहीं मिल सकती है। उद्धरेत आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, श्री कृष्ण ने बहुत क्लियरली कहा हुआ है, अपने आप को अपने आप के साथ पास ऐसे ही उठाओ, अपने आप को अपने आप को मत गिराओ। और क्यों नहीं गिरो, क्यों उठ सकते हो, ये क्यों गिर सकते हो? क्योंकि तुम्हारा मन ही सबसे बड़ा तुम्हारा बंधु है, तुम्हारा मन ही सबसे तुम्हारा बड़ा शत्रु बन सकता है। अद्वैत में इन सिद्धियों को कंप्लीटली नकारा गया है। सिद्धियों नकारा गया है, ये नहीं कि नकारा गया है कि ये नहीं है, ये है, मगर ये भौतिक जीवन का एक अंश है, और मुझे इस भौतिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैं आत्मन हूं।
ये है अद्वैत का स्टैंड। आशा करता हूं कि आपके सवाल का जवाब मैंने दिया। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।